आ गई हूँ आज फिर एक वीडियो के साथ, स्पेशली उन लोगों के कहाँ जहाँ पे पेट्स अवेलेबल नहीं हैं एंड यू नीड कि आपका पेट हेल्दी रहे। स्पेशली मैं उन्हीं के लिए वीडियो बना रही हूँ ताकि आप ऐसे लोग जो अपने आप को वेटनेरियन बताते हैं मगर प्रॉपर इलाज नहीं देते हैं उनसे बच सकें। अब पहला एक बहुत बड़ा रीज़न है, इंडिया का बहुत बड़ा सेगमेंट है, कुछ लोग पेट्स ले लेते हैं, ख़रीद लेते हैं। आपने गोल्डन रिट्रीवर ख़रीदा, आपने बढ़िया सा एक शित्ज़ू लिया, कोई भी पेट आप लेके आए, इवन आपने इंडी डॉग्स भी आप अडॉप्ट कर रहे हैं, तो हर चीज़ में क्या होता है, एज अ पेट पेरेंट आपको ये सोच के चलना पड़ेगा कि अब आप एक लिविंग इंसान की लिविंग पर्सन की, लिविंग बीइंग की आप एक जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो आप ऐसे उसको नहीं रख सकते कि आप बस ले आए, आपने उसको चेन में बांधा, वो पड़ा है, अब उसको कुछ नहीं होगा, वो बस एक सामान की तरह रखा हुआ है। आप ऐसे नहीं रख सकते, आपको यू हैव टू गिव अमाउंट, पैसा देना पड़ेगा। मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया में आप कुछ भी खरीदोगे, एक चिंदी सा पेन भी खरीदोगे, उसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है। सेम गोज़ विद द ट्रीटमेंट हो, उसका खाना हो, बेसिक नेसेसिटीज़ हो, वो सांस ले रहा है, उसका हार्ट चलता है, ब्लड है उसकी बॉडी में, पेट है जो भूखा रहता है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। आप दुनिया से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हमेशा कि हर जगह की नहीं आप ये कर दीजिए, नहीं आप वो कर दीजिए। सो एवरीवन इज़ लिविंग देयर लाइफ, दे नीड मनी फॉर दैट। सो सॉरी मैं डाइवर्ट हो गई थी। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक ये है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है जिससे इससे रिलेटेड था, पैसा लोग खर्च करना नहीं चाहते हैं। और एक बहुत बड़ा लोगों के माइंड में मिथ ये है कि डॉग को अगर हम लोगों ने अंदर रखा हुआ है, अगर इट्स इनसाइड द होम, तो उसको टिक फीवर नहीं हो सकता। जबकि मेजॉरिटी ऑफ द डॉग्स, मैं बहुत इंस्टाग्राम रील्स देखती हूँ, नज़र लग गई और ये हो गया, मैंने पेट का वीडियो 4 दिन डाल दिया तो वो बीमार हो गया, फिर हम लोग उसको नहीं बचा पाए, पूरा ड्रामा, लॉट ऑफ रीच। और मुझे तो कभी कभी ये भी समझ में नहीं आता कि आपका पेट जो आपका इतना इम्पॉर्टेंट, इट्स लाइक आपका हार्ट होता है, उस टाइम पे अगर वो जा रहा है तो हाउ यू कैन शूट अ वीडियो। वो आप अलग बात है, योर बरिंग और एवरीथिंग, उसका सबका वीडियो बनाते हैं, आप लॉन्च करते हैं। बट सबसे बड़ी बात है उससे सीख लेने वाली। 2 दिन बाद 3 दिन बाद मैं देखती हूँ उन्होंने एक नया पेट ले लिया और उसके साथ बिफोर वो साइकिल रिपीट हो रही है। तो करना क्या है, अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं, 3 चीज़ें हैं जो आपके बजट में बहुत ईजिली, जो रिसर्च हो रहे हैं, इतने रिसर्च निकल रहे हैं, उन्होंने हर बजट के हिसाब से टिक प्रिवेंशन का उपाय रखा है। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि बहुत कॉस्टली है तो इसलिए मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। तो उन्होंने लीस्ट टू लीस्ट भी आपको सिर्फ 250 रुपये, 210 रुपये आप क्या अफोर्ड नहीं कर सकते अपने पेट पे? अगर नहीं कर सकते तो आप प्लीज़ पेट रखिए ही मत। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे टिक प्रिवेंशन के बारे में। और सबसे बड़ा मिथ तो आप ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मैंने अपने घर में रखा हुआ है, मेरे अपार्टमेंट में है डॉग, घर बाहर तो मैं उसको कहीं ले ही नहीं जाता। आप जा रहे हैं ना बाहर, तो आपके शूज़ से, आपके कपड़ों से, घर में स्मॉल एरियाज़ होंगे जैसे नाली वगैरह होगा, डस्टबिन्स होंगे, उसके थ्रू टिक आ सकते हैं। टिक कैसे भी आ सकते हैं, ठीक है, दे आर लाइक मैजिशियंस, वो आ जाएंगे। ठीक है, आप काट के चले जाएंगे। एक सिंगल टिक भी अगर आप अपने पेट की बॉडी पे रख रहे हैं, अभी रिसेंटली मैंने एक केस देखा था, वो लोग आए थे टिक की मेडिसिन लेने और मैंने उनको बताया कि सर जितना टिक आपके पेट को हो रखा है उससे 210 वाली से तो काम नहीं चलेगा, 600 वाला एटलीस्ट दीजिए। तो मैंने कहा कि नहीं इतना तो मैं नहीं खर्चा कर सकता, वो टिक के साथ ही सही है। तो ये कह देना इज़ द वर्स्ट थिंग एवर। मैं तो भाई क्या ही मैं कहूँ उस पेट के बारे में। तो अगर आप ऐसे कुत्ते को रख रहे हैं तो आप प्लीज़ मत रखिए। तो अब हम लोग बात करेंगे कि वो 3 क्या तरीके हैं जिनसे आप अपने पेट को पूरी तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं टिक से। ठीक है, नंबर 1 आते हैं स्पॉट ऑन्स। स्पॉट ऑन्स क्या होते हैं? कुछ लोग गलती से, वो लिक्विड जैसा होता है, उसको कभी भी मुंह में सिरप कितना मत डाल दीजिएगा, वो एक जहरी होता है। ठीक है, वो किल करने के लिए बना है, टिक्स और फ्लीज और लाइस ये सब की जो बॉडी पे आ जाते हैं उनको किल करने के लिए बना है। तो आपको क्या करना है, वो लेना है, ख़रीदना है और डॉक्टर एडवाइज होना है। बॉडी वेट के हिसाब से वो डिसाइड होता है। 10 केजी का है उनका अलग आता है, 4 केजी का है उनका अलग आता है, 10 से 20 केजी का उनका अलग आता है,
फिर इसी तरह स्पॉट ऑन्स होते हैं, थोड़ा सा लिक्विड होता है, ये आपको 210 से लेके जितना ज़्यादा बॉडी वेट होगा मैक्स टू मैक्स 800-600 की रेंज में आएगा। स्पॉट ऑन लगा सकते हैं, स्पॉट ऑन गारंटी देता है 1 महीने की, ठीक है। 1 मंथ तक ही स्पॉट ऑन प्रोटेक्शन देगा कि भाई टिक्स और फ्लीज आपके पेट को नहीं हो। सेकेंड ऑप्शन आता है, हम लोग बहुत सुनते हैं सिम्पारिका, ठीक है। सिम्पारिका एज मैंने कहा सेम, थोड़ा अच्छा प्रोटेक्शन देता है कंपेयर टू स्पॉट ऑन। आता है ये 700 to 600 की एक टैबलेट आती है सिम्पारिका। बहुत से लोगों को मैंने कहते सुना है, आई डोंट नो व्हाई दे से दैट, कह देंगे 3 महीने तक चलता है, 6 महीने तक चलता है। ऐसा नहीं है, सिम्पारिका भी सिर्फ 1 महीने तक ही वर्क करेगा। सिम्पारिका कुछ भी आप दे लो 1 महीने तक ही वर्क करेगा। और थर्ड ऑप्शन आता है आपका सबसे बेस्ट टैबलेट जो है, दैट इज़ ब्रावेक्टो, ठीक है। तो ब्रावेक्टो वर्क्स फॉर 3 मंथ्स। अब सिम्पारिका 800 की आप 3 बार दे रहे हो, या फिर एक ब्रावेक्टो दे रहे हो 2000 रुपये की, जो 3 महीने प्रोटेक्ट करेगा, दोनों एक ही बात है। तो आपकी चॉइस है कि आप उसको क्या दे रहे हो। अब फाइनली बात आती है जो मैं इंस्टा पे आई हेट सीइंग पीपल जो इसके बारे में गलत चीज़ें फैला रहे हैं कि सीजर्स होने लगते हैं, बाद में पेट को कैंसर हो जाता है। अरे आपका पेट अभी 1-2 साल तक जिंदा रहेगा तब आपको उसको सीजर्स आएंगे ना। आपने उसको टिक प्रिवेंशन ही नहीं दिया। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखती हूँ, टिक फीवर 1 बार हो गया, टिक फीवर 2 बार हो गया, उसकी बॉडी गलती जा रही है, मगर उसके बाद भी वो दिमाग उनका ठीक ही नहीं हो रहा है कि उसको टिक प्रिवेंशन पे ले आए। अभी भी वो नीम और विनेगर और एप्पल साइडर विनेगर, उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या लेप टाइप का स्प्रे हो रहा है और टिक काट के चला जाता है। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और स्पेशली जो ऐसे लोग इसको प्रोपोगेट कर रहे हैं आपको डरा डरा के कि आपने कभी उसका पेपर पढ़ा है। अरे कौन सी ऐसी मेडिसिन होती है जो नेगेटिव इफेक्ट जिसका नहीं होता। सिंपल आप पैरासीटामोल भी 6 खा लोगे ना तो उससे भी आपको खतरा है, एलर्जी हो जाएगी, सीजर्स हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं, हर मेडिसिन के साथ साइड इफेक्ट्स होते हैं। अब एप्पल साइडर विनेगर लगाने को कह रहे हैं कि टिक नहीं होगा, कैम्फर नहीं होगा, हाउ मच इट बर्न्स द स्किन, और उसके बाद ये सब बता के डरा के आप लोगों को कहते हैं ये लेखिए हम लोग का ये पाउडर है जो मैं बेच रहा हूँ, आप इसको लगाइए, टिक्स नहीं होगा। और जब टिक फीवर हो गया तो ऐसे लोग आपको दूर दूर तक नहीं दिखेंगे। फाइनली आपके पास क्या ऑप्शन आता है, वेट के पास आना, जो आपको हमेशा से शुरू से कह रहा है कि भैया स्पॉट ऑन, सिम्पारिका, ब्रेवेक्टो एक ले लो जिससे पेट को ये बार बार ना हो, ठीक है। और फिर जब वो हालत बहुत ख़राब हो जाती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जितना खर्चा तो आपका वो 250 रुपये का या 2000 रुपये की एक टैबलेट बचा सकती थी, वो अब आप 1000 और 10,000 20,000, और कुत्ते की हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा टिक फीवर अगर बार बार होगा। तो ये आपका डिसीजन है कि आप अपने पेट को कैसे रखना चाहते हैं। तो यही मैं सबसे कहना चाहूँगी, प्लीज़ अगर आप अपने पेट को हेल्दी रखना चाहते हैं, टिक फीवर एक बहुत ही डेडली डिसीज़ है। लोगों ने उसका थोड़ा मजाक बना दिया है, उसको 2-3 साल नज़र वज़र करके, और बहुत से लोग ऐसे आ भी गए हैं कि नहीं नहीं ये दवा मत दीजिए। मैं तो ये कहूँगी कि इसका कोई नुकसान नहीं है। एंड अगर आप ब्रावेक्टो या सिम्पारिका कोई भी एक शेड्यूल अगर फॉलो करते हैं तो बेस्ट रहेगा आपके पेट के लिए। एंड प्लीज़ फॉलो माई एडवाइसेस। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं, चेक योर वेट्स वेट, आपके वेट जो भी नियर बाय होंगे, नहीं होगा तो यू कैन टेक माई ऑनलाइन कंसल्टेशन। थ्रू दैट ओनली आई कैन गाइड यू कि आपका पेट के लिए क्या सही रहेगा। एंड प्लीज़ फॉलो इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पेट को टिक फीवर ना हो और हेल्दी लाइफ को 9-10 ईयर्स 12 ईयर्स तक वो जिए, राइट। इंस्टेड कि आपने वही लेप लगाते रहे और पता चला वो 2 साल में ही उसको टिक फीवर हो गया और आगे वो बढ़ा ही नहीं। सीजर्स तो बाद में आएंगे, राइट। सो प्लीज़ फॉलो इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इफ़ यू लव दिस वीडियो एंड आपको कुछ सीखने को इससे मिला हो। ओके, बाय बाय।